बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2021 बजट सेशन का सदर जमहूरिया के खिताब से हुआ आगाज। कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने सदर के खिताब का किया बाइकॉट। बजट सेशन में TRS MPs की शिरकत पर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने उठाए सवाल। कहा, किसानों का दम भरने वाली TRS के MPs ने सदन में बैठकर ये साबित कर दिया कि वो किन के साथ हैं। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद जारी रखें। हैदराबाद में मुनक्किदा नेबार्ड कॉन्फ्रेंस से हरीश राव का खिताब। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद का हैदराबाद दौरा। मक्का मस्जिद में अदा की नमाज जुमा। अपने दौरे की तफसील से मीडिया को कराया वाकिफ। PRC की रिपोर्ट के खिलाफ बीजेपी ने दिया रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना। कहा, PRC की सिफारिशात हैं सरकारी मुलाजिमीन के मफादात के खिलाफ। तेलंगाना के महबूबाबाद में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक, महलूकीन में होने वाली दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला KCR ने किया गहरे दुख का इजहार। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के बजट 2021 की। बजट सेशन की आज से शुरुआत हो गई है। आज सदर रामनाथ कोविंद ने दोनों ऐवानों से खिताब किया, तो वहीं कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने सदर के खिताब का बाइकॉट किया। दूसरी जानिब PM मोदी ने अपोजिशन से बजट सेशन के भरपूर इस्तेमाल की अपील की। आज से बजट सेशन की शुरुआत हुई है। पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया। अपने खिताब में जहां सदर जमहूरिया ने किसान आंदोलन का जिक्र किया, वहीं ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए मोदी सरकार तैयार है। दूसरी जानिब कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सदर कोविंद के खिताब का बाइकॉट किया गया। बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में अपोजिशन पार्लियामेंट में मोदी सरकार को किसान आंदोलन से लेकर इकोनॉमी जैसे अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ जारी कशीदगी, खराब इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में जोरों शोर से उठाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के अक़दार पर अमल करते हुए पार्लियामेंट के बजट सेशन का भरपूर इस्तेमाल करने की पार्टियों से अपील की है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के शुरुआत से पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट में नुमाइंदे भेजने वाले मुल्क के अवाम की उम्मीद और तवक्कात के लिए इस मुक़द्दस मुकाम का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी मेंबरान पार्लियामेंट से इस सेशन को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की। नमस्कार साथियों, इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। साबिक रुकन राज्यसभा व सीनियर कांग्रेस कायद V हनुमंत राव ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ज़रई क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज को सबोटाज करने के दर पर हैं। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस की जानिब से आंदोलनकारों को ट्रैक्टर रैली की इजाज़त के बावजूद लाल किले पर सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। वहीं उन्होंने TRS को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब पार्लियामेंट में तकरीबन अपोजिशन पार्टियों ने सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकॉट किया, तो वहीं किसानों का दम भरने वाली TRS के
अराकी ने पार्लियामेंट ने सदन में बैठकर यह साबित कर दिया कि वो किन के साथ हैं। चेन्नई में जापान के काउंसिल जनरल तागा मासायोकी ने आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से BRKR भवन में मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी ने जापान के काउंसिल जनरल को बताया कि तेलंगाना रियासत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सरबराही में चावल की पैदावार में हिंदुस्तान का मरकज़ बन गया है। काउंसिल जनरल ने इसकी तारीफ की और दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने मुलाकात के दौरान दो तरफा दिलचस्पी और ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर CS ने अपनी किताब मेथड फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की कॉपी जापानी ज़बान में नजराना पेश की, जिस पर जापानी काउंसिल जनरल ने इजहार तशक्कुर किया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के गांधीनगर और श्रीराम नगर में डबल बेडरूम स्कीम के तहत तैयार किए गए 264 मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। 20 करोड़ रुपए की लागत से तमाम तर बुनियादी सहूलतों के साथ गांधीनगर में 200 और श्रीराम नगर में 64 मकानात तामीर किए गए हैं। इस मौके पर कंटोनमेंट रुकन असम्बली साई अन्ना, मुतल्लिका अहदेदार और इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఎంత అభివృద్ధి పందాలు ముందుకెళ్తుందంటే దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారకులు గౌరవ శాసనసభ్యులు సాయన్న గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు మల్లారెడ్డి గారు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి GHMC సురేష్ గారు, SC కిషన్ గారికి, ఈ వెంకటదాస్ గారు, అదేవిధంగా కంటోన్మెంట్ బోర్డు మెంబర్స్ కేశవరెడ్డి గారు, పాండు యాదవ్ గారు, నల్లి కిరణ్ గారు, శ్రీరామ్ నగర్, గాంధీనగర్ పేర్లేమో మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఫౌండేషన్ ఏరికే వచ్చినప్పుడు మాత్రం పేద గుడిసెలు, నీళ్లు లేక, కరెంట్ లేక, ఎండనక, వాననక అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల మధ్యన మీ జీవనం కొనసాగుతున్నటువంటి తరుణంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు మన గౌరవ శాసనసభ్యులు సాయన్న గారు మరి KTR గారితో మాట్లాడి, నా దగ్గర చాలా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఉన్నతంగా చూడాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఆ రోజు సాయన్న గారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క గాంధీనగర్, శ్రీరామ్ నగరే కాకుండా మరి ఒక 1500 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని మరి చేపట్టడం మరి ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. మన జీవితంలో ఇటువంటి ఇల్లు వస్తాయని చెప్పి మన కళలు కూడా మనం ఊహించుకోలేదు. చాలా మంది గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడతారు, తాడు లేదు పొంగరం లేని వాళ్ళు చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుతుంటారు. మీకు తెలుసు, కంటోన్మెంట్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన కాంగ్రెస్ నాయకులను మనం చూసినాం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలను చూసినాం. नाबार्ड स्टेट डेबिट प्लानिंग कॉन्फ्रेंस 2021 शहर हैदराबाद के एक होटल में मुनक़िद की गई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर स्टेट प्लानिंग कमीशन वाइस चेयरमैन विनोद कुमार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड रामकृष्णा राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकज़ को फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद जारी रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासतें नुकसान में हैं क्योंकि मरकज़ के ज़रिए जमा करदा सेस सरचार्ज रियासतों को नहीं दिया गया। हरीश राव ने इस बात का इरादा किया कि कोविड-19 वैक्सीन पूरे मुल्क में मुफ्त दी जानी चाहिए, जैसा कि इसका ऐलान बिहार में किया गया था। TPCC तर्जुमान इंदिरा शोभन ने TRS अराकीन असम्बली को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS अराकीन असम्बली बिना सोचे समझे किसी भी मसले पर गैर दुरुस्त तबसरे और रिमार्क्स करने से बाज आ जाएं। कांग्रेस ने हमेशा अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी, जबकि दीगर अपने मफादात के हुसूल में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि सदर TPCC उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जग्गा रेड्डी जैसे कायदीन ने मुल्क की खिदमत की, उनसे मुताल्लिक़ बात करने का TRS कायदीन को कोई हक़ नहीं है। KTR व दीगर को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की बदौलत अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ।
नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने दौरे की तफसील बताई। इस मौके पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर व बीजेपी लीडर हनीफ अली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर एडवोकेट वहीद अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। दिल्ली में जो सबका साथ और सबके विकास का एक सफर शुरू हुआ था, वो सफर 2019 तक पहुंचते पहुंचते सबके विश्वास में परिवर्तित हो गया और वो सबके विश्वास को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में विकास का पहिया जो तेलंगाना तक पहुंचा है, उस विकास के माध्यम से आज विश्वास को अर्जित करने के लिए मैं तेलंगाना में आया हूं। और तेलंगाना में जो हमारे यहाँ पे सभी समुदाय के, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी समुदाय के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। किस हद तक उनके बीच में इस लाभ को पहुंचाया जा रहा है, उसकी समीक्षा होगी। उस समीक्षा की बैठक के बाद गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिया जाएगा कि यहाँ पर किसी समुदाय की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। और मैं तेलंगाना के अवाम, खासकर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, जिस समाज से भी हो, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका विश्वास जीतने का सपना है, हम उस विश्वास को आपके बीच में अर्जित करेंगे विकास के माध्यम से। और ये यकीन रखिएगा कि हमारी तरफ से, केंद्र सरकार से जो विकास का पहिया चलेगा, वो बिना जात, बिना धर्म किसी को भी सामने आने नहीं देगा। कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय ही करेगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।